हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एमपी टेट वर्ग 3 एंड सी टेट का मैथ पेडागोजी 15 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग 15 क्वेश्चन से आप लोग अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सवाल हल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग गुरुजी मेकर सर्च करेंगे तो उसमें इस समय क्लास चल रहा है, तो आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। देखिए क्वेश्चन आज का मैटर में कौन सा क्वेश्चन कैसे है। तो 106 है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है ए है आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी है श्रीधराचार्य है, और डी है श्रीनिवास रामानुजन है, और डी है हरिश्चंद्र। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीनिवास रामानुजन। और 107 है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल होस्ट पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। ऑप्शन ए है एलोगोरिदम के ज्ञान की, बी है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, और सी है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, और डी है तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कुछ सीमा तथा संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। 108 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन है सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, और बी है अधिकतर सूत्रों को याद करना, और डी सी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और डी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी अवधारणाओं को समझ, लागू करना और उनमें से संबंध बनाना। 109 है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, बी है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और सी है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और डी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। 110 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगम सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ऑप्शन ए है गणित के संकीर्ण उद्देश्य यानी लक्ष्यों की, और बी है गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, और सी है गणित के अनुप्रयोग की, और डी है गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। 111 है, गणित करने के युक्त के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन सी है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, और ऑप्शन डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी है। 112 है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, बी है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, और सी है ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को गणितीय संसाधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। तो ये हमारे एक निगेटिव वर्ड शब्द है। और 113 है, पैटर्न को पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन है
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। और बी है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और सी है यह विद्यार्थियों को सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं को संक्रियाओं की विशेषताओं को समझ में उनकी सहायता करना। और डी है विद्यार्थियों को सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। यह विद्यार्थियों को सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनका यानी उनकी सहायता करता है। 114 है कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ में निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए जाए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल यानी श्रेणी से संबंधित है? संवर्धन है, पृथक्करण है, सी है योग की पुनरावृत्ति है और डी है समुच्चयन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है समुच्चयन। एक 115 निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणाओं को सीखने के लिए सही प्रदर्शन नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, इस मतलब नहीं वाला सब देख लीजिए ज़रूर। तो ऑप्शन देखते हैं, एक गेंद है, बी है एक लोहे की पेटी है, सी है धागे का एक टुकड़ा है और डी है पानी की टंकी है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, धागे का एक टुकड़ा है। इसमें पूछा आयतन की अवधारणा सीखने में सही प्रदर्शन नहीं है, तो नहीं वाला शब्द। बाकी हमारा एक गेंद, एक लोहे की पेटी और पानी की टंकी, इससे आयतन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन रस्सी का आयतन हम लोग नहीं निकाल सकते, छोटी सी टुकड़ा पूछा है। 116 है जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं एपिडास्कोप, टेलीस्कोप, बाईस्कोप और डी है रेडियोस्कोप। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है ए एपिडो या स्कोप। 117 है कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन को ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए है मोतियों की माला, बी है बिंदु सीट और सी है गिनतारा और डी है द्विमुखी पटल। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है बिंदु सीट। 118 है स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान विधि, बी है अन्वेषण विधि और सी है लेख विधि और ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है अन्वेषण विधि। 119 है गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है यूक्लिड विधि, बी है गैर यूक्लिड विधि और सी है अनुवांशिक विधि और डी है औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है अनुवांशिक विधि, तो नहीं पूछा है। और 120 है गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन है दंड आरेख यानी बार ग्राफ का देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, बी है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना और सी है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों को खंडन करना और डी है गणित विचार के सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है गणित विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताइएगा और आप लोगों का स्कोर कितना गया है आप लोग भी बताइएगा कितने 15 में से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते नहीं हैं।
और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।